धौलपुर गांव में हरिया नाम का डाकिया रहता था। वह बहुत ईमानदार था और नेक इंसान था। गांव के सभी लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। गांव के सारे लोग हरिया से ही पत्र भेजते थे क्योंकि वह समय पर पत्र पहुंचा देता था। गीता बहन बाहर आओ, तुम्हारा पत्र आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति इतने दूर शहर में काम करते हैं। अगर तुम ना होते तो मैं कैसे उन्हें पत्र भेजती और उनका पत्र मुझे कैसे मिलता। अरे बहन, यही तो मेरा काम है। जो अपने परिवार से दूर दूसरे शहर रहते हो उनको पत्र द्वारा मिलाना। उसी गांव में मनोज नाम का एक आदमी भी रहता था। मनोज भी हरिया को जानता था, लेकिन उसने अभी तक किसी को पत्र नहीं लिखा था। एक दिन मनोज की माँ बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। मनोज बहुत दुखी था। मनोज हरिया के पास जाता है। क्या बात है मनोज, इतनी दुखी क्यों हो? माँ बहुत बीमार है और शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। मेरी पत्नी भी माँ के पास है। फसल पककर तैयार है, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता, वरना इलाज के लिए पैसे कहां से आएगी। क्या आप मेरी माँ के लिए एक पत्र लिख देंगे? मुझे तो लिखना पढ़ना नहीं आता। अरे तो तुम परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना। रुको, मैं अभी तुम्हारी माँ के लिए पत्र लिख देता हूं। मनोज ने अपने माँ के लिए कुछ पैसे भी भेजे। सारा पत्र तो हरिया ने लिखा था, पर पत्र कहाँ भेजना है यह मनोज ने लिखा। लो भाई, तुम्हारा पत्र तैयार है और मैंने पैसे भी मनी ऑर्डर के लिए रख दिए हैं। 2-4 दिनों में ये तुम्हारी माँ तक पहुंच जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिया भाई। दोनों वहां से अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। पत्र को भेजकर आज 1 सप्ताह हो गया था, लेकिन ना तो पत्र मनोज के माँ तक पहुंचा, ना ही पैसे। एक दिन मनोज हरिया के डाकघर में पहुंचता है और बड़े गुस्से में कहता है, हरिया भाई, मुझे पता चला है कि मेरी माँ की पत्र अभी तक नहीं पहुंचा है और ना ही पैसे। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैंने आप पर भरोसा करके पैसे दिए थे। आपने मुझ जैसे अनपढ़ गवार के साथ ठीक नहीं किया। अरे भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मनोज कुछ सुने बिना ही गुस्से में डाकघर से बाहर चला जाता है। अगले दिन सुबह गांव का सरपंच हरिया के घर आता है। अरे हरिया, तुमने तो थोड़े से पैसों के लिए हमारी इतनी सालों का भरोसा तोड़ दिया। नहीं सरपंच जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो अपने तरफ से पत्र और पैसे आगे पहुंचा दिया था। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या है। तो फिर पत्र और पैसे कहाँ गए? आप मुझे एक मौका दीजिए सरपंच जी, मैं पता लगाता हूं कि आखिर क्या हुआ है। हमें कुछ नहीं सुनना है। अब और तुम इस गांव में काम नहीं कर सकते। हमें दूसरी डाकियां चाहिए। हरिया सरपंच की बात सुनकर दंग रह गया। सरपंच वहां से चला जाता है। हे भगवान, आप तो जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, पर मैं गांव वालों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया है। गांव के सारे राशन के दुकानों ने हरिया को राशन देने से इनकार कर दिया। भाई ऐसा मत करो, मैं कई सालों से तुम्हारे दुकान से राशन खा रहा हूं। अरे जाओ, कई सालों से तुम्हारा असली चेहरा भी तो हमने नहीं देखा था। दुकानदार ने तो मुझे राशन देना भी बंद कर दिया है। 2 दिनों से काम पर भी नहीं गया हूं। ऐसा ही रहा तो भूखा मर जाऊंगा मैं। हरिया बहुत परेशान हो जाता है। अपनी भूख मिटाने के लिए वह पानी पीकर सो जाता है। उधर मनोज अपने माँ को भेजे हुए पत्र और पैसे के बारे में सोच रहा था। अरे ना जाने माँ कैसी होगी, मेरी पत्नी कैसे संभाल रही होगी माँ को। माँ को भेजे हुए पैसों का भी कुछ पता नहीं। तभी वहां सरपंच जी आते हैं। अरे मनोज, तुम परेशान क्यों होते हो? हम सब गांव वाले तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ समय लग सकता है, पर हम तुम्हारी पत्र और पैसों को ढूंढ कर निकालेंगे। 2 दिन बीत गए। कोई भी अब हरिया से बात नहीं करता था, लेकिन हरिया ने हार नहीं मानी। वह रोज अपने काम के लिए निकल पड़ता था। एक दिन सरपंच जी सुबह सुबह पंचायत में बैठे थे, तभी मनोज भागकर वहां आता है। अरे मनोज, क्या हुआ? ऐसे भागकर क्यों आ रहे हो? क्या बात है? अरे सरपंच जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे क्या हुआ? जरा आराम से बताओ। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हरिया भाई बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मुझे मेरे पत्र और पैसे दोनों मिल गए हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? सरपंच के साथ साथ वहां उपस्थित सभी गांव वाले यह सुनकर दंग रह जाते हैं। क्या हुआ? ठीक से बताओ, कहां से मिल गए पत्र और पैसे भाई? सरपंच जी, मुझसे बड़ा भूल हो गया।
सारा पत्र तो हरिया भाई ने लिखा था, मगर उस पर पता मैंने लिखा था। मैं तो अनपढ़ गवार, मैं सारा पता गलत लिख दिया। डाकिया जब वह पत्र लेकर शहर गया तो वह पता मिला ही नहीं। 1 सप्ताह इसलिए लग गया क्योंकि हरिया भाई ने उससे कहा था कि पत्र पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो वह शहर में उस पते को खोजता रहा। हरिया भाई ने अपने तरफ से कुछ पैसे भी दिए थे मेरा पत्र जल्दी पहुंचाने के लिए। अरे तब तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है भाई हरिया को पहचानने में। वह दूसरा डाकिया आज ही मेरे पास आकर मेरा पत्र और पैसा देकर गया है। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है सरपंच जी, हरिया भाई पर शक करके। अरे तुम ही क्यों, हम सबसे भूल हुई है भाई हरिया पर शक करके। हम सबको चलकर हरिया से माफी मांगनी चाहिए। फिर सरपंच जी और मनोज के साथ गांव के सभी लोग हरिया के घर की ओर चल देते हैं। अरे हरिया भाई दरवाजा खोलो भाई, हमें तुमसे माफी मांगनी है। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई बाहर नहीं आता। लगता है कि हरिया भाई इतनी जिल्लत के बाद गांव छोड़कर कहीं चले गए हैं। नहीं नहीं, दरवाजा अंदर से बंद है। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कोई गलत कदम उठा दिया हो? अरे भाई ये सब क्या बोले जा रहे हो, चलो ये दरवाजा तोड़ो। गांव वाले मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। घर के अंदर जरा सा भी उजाला नहीं था, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। हरिया डाकिया निढाल अपने पलंग पर पड़ा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अरे भाई, ये आपने अपनी क्या हाल बना रखा है? मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी ईमानदारी पर शक किया। मुझे मेरे पत्र और पैसे मिल गई हैं। आप सही थे, भूल मुझसे हुई हैं। अच्छा हुआ भैया। अब तुम्हारी माँ कैसी है? हरिया की बातें सुनकर मनोज की आंखों में आंसू आ गए। उसने हरिया के हाथ पकड़ ली और माफी मांगने लगा। तुमने अपना क्या हाल कर लिया है हरिया भाई? मैंने इतने साल इस गांव का सेवा करके सिर्फ मान सम्मान ही तो कमाया था। मैंने उसे ऐसे टूटा हुआ देखकर खुद भी टूट गया, इसलिए मेरी यह हालत हो गई। हमें माफ कर दो हरिया भाई, हमें तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हमसे भूल हो गई है भाई। कोई बात नहीं, मैंने आप सबको माफ कर दिया है। आप लोग परेशान ना होइए। हरिया भाई सचमुच तुम महान हो। एक बार फिर से हम सभी गांव वाले तुमसे माफी मांगते हैं। और हां, जल्दी से तुम अपना हालत सुधार लो। कल से तुम्हें सभी के घर चिट्ठियां पहुंचानी है। हरिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और इसके बाद हरिया फिर से खुशी खुशी गांव वालों की सेवा करने लग जाता है।